एक योग का यही एक है कि उठो रोते हुए नहीं, अच्छा सवेरा, सुंदर सवेरा। समय बदलता रहे, उसके नाम बदलते रहे, लेकिन वो जो गुड शब्द है वो इसके साथ जुड़ा रहता है। इसलिए कि जब आप शब्द बोलते हैं और उसके साथ अगर आप ध्यान देकर बोलते हैं तो वो भी भगवान के नाम लेने के बराबर है। जो हम भगवान का नाम लेते हैं, रामचरितमानस में अभी आप लोगों ने जो चौपाई पढ़ी, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। इसका मतलब है अपने आप को जागृत करो। भगवान का पावन नाम क्या है? सब मंगलों को जन्म देने वाला, सब विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला, संकल्प के साथ, फोर्स के साथ, श्वास की धमनियों के साथ। जैसे शरीर जब थक जाता है तो आदमी विश्राम चाहता है, नींद लेता है, फिर से उसकी जो शक्ति है वो नई पैदा हो जाती है, थकान मिट जाती है। सोने से शरीर की थकान मिट जाती है और चिंतन करने से हमारी भीतरी जो ऊर्जा शक्ति है वो जाग जाती है। उसमें काम करने की, कर्म करने की हजारों गुना शक्ति जन्मती है। हठ योग और लय योग। लय योग का अर्थ है अपने जीवन की अच्छाइयों को संकल्प के द्वारा भरो। गीता में भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं कि योग, जैसे महर्षि पातंजल ने योग की व्याख्या की है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या की। योग क्या है? गीता की भाषा में समत्वम योग उच्यते, अपने बैलेंस को बनाए रखना। एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। समत्वम योग उच्यते। योग गीता की भाषा में क्या? अपने बैलेंस को बनाए रखे, न इतनी नीचे गिरी और न ही अहंकार का लेवल इतना ऊंचा उठा लीजिए। नीचे गिरने का मतलब है दीनता, दरिद्रता, और बहुत ऊंची उड़ान का अर्थ है अहंकार। अहंकार की उड़ान नीचे डाल, और जो दास्ता है, दरिद्रता है, अपने आप को नीचे गिरा देना नहीं, नीचे गिरना और जरूरत से ऊंचा उठ जाना, ये दोनों अतिवाद है। गीता में कहा, योग किसे कहते हैं? समत्वम योग उच्यते, अपने बैलेंस को। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने तुम्हें काम करने का अधिकार है, ना नीचे गिरो, ना अहंकार में ऊपर बढ़ो। दास्ता दरिद्रता का दूसरा नाम। अहंकार शैतान का पहला नाम है।
शैतान से भी बचो और दरिद्रता से भी बचो। बैलेंस, बराबर। कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करने का अधिकार दिया है, करो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के, अभ्यास के करते करते, अभ्यास के करते करते जड़मति होत सुजान। एक राजा अपनी बेटी से पूछ रहा है कि बेटी तुम किसके भाग का खाती हो? बेटी बड़ी समझदार थी। उसने कहा पिताजी, निमित्त सबका अलग अलग है, पर हर आदमी अपना अपना भाग ही खाता। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजा बेटी के मुंह से ये सुनना चाहता था कि सब आपका दिया हुआ खाते हैं, आपकी कृपा से जीते हैं, परिवार भी, नगर के लोग भी। हमारी राजस्थानी भाषा में राजा को अन्नदाता, अन्नदाता, सब आप अन्न देने वाले, जीवन देने वाले, प्राण देने वाले, सब कुछ आप हैं। राजा ये बात अपनी बेटी से सुनना चाहता था, लेकिन बेटी ने एक सीधे साधे शब्दों में फिलॉसफी की बात की कि सब अपने अपने भाग का खाते हैं और निमित्त सबका अलग अलग होता है, लेकिन भाग तो अपना ही अपना है। राजा ने कुछ नहीं कहा और वजीर को बुलाया और बुलाकर कहा, मेरी बेटी का विवाह, जो मैं बहुत ऊंचाइयां छू करके और कहीं राज परिवार में इसकी शादी करना चाहता था, लेकिन मेरा विचार बदल गया। मेरा आदेश है कि जो सबसे कुरूप और सबसे जड़ बुद्धि कोई आदमी मिले उसको ले आओ, मैं अपनी बेटी का उसके साथ विवाह करके देखना चाहता हूँ, इसके अहंकार का अंदाजा लेना चाहता हूँ। वजीर ने समझाया, महाराज बच्चों की बात का ध्यान नहीं दिया करते, आप अपने फर्ज को अदा कीजिए। उसने कहा, हमारा हुक्म है, राज आज्ञा है, हम तुम्हारे से मशवरा नहीं लेना चाहते, तुम्हारे से राय लेना नहीं चाहते, आज्ञा का पालन करो। वजीर चंद साथियों को लेकर के एक ऐसे आदमी की तलाश करने के लिए चल दिया जो सुंदर भी ना हो और जड़ बुद्धि हो। तो खोजते हुए जंगल में गया तो एक दरख्त के ऊपर बैठे हुए, कुल्हाड़ा हाथ में है और जिस डाली पर बैठा है, जिस तने पर बैठा है, उसी को जड़ से काट रहा है। वजीर ने कहा, नीचे आओ, तुम्हें मालूम है कि जिस पर तुम बैठे हो उसी को काट रहे हो, तो इसका परिणाम क्या होगा? ये तना नीचे गिर जाएगा और तुम भी गिर जाओ। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें देखा, शरीर भी सुंदर नहीं था, साथ ले गए। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और कहा, जाओ, विदा कर। बनारस में दोनों
जड़ बुद्धि पति, विदुषी पत्नी। बनारस में ये सोच करके अब क्या होगा, बड़ी विचित्र परिस्थिति हुई। स्त्री ने कहा, देखो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। ये बनारस विद्या का केंद्र है, खूब पढ़ो, कोई जड़ बुद्धि नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिस करके मार्गदर्शन करके जिस ऊंचाइयों को छुआ, संस्कृत साहित्य के अंदर कालिदास का स्थान पहला स्थान है। पुराने जमाने में संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण की रचना पहली रचना है, ग्रामर से बंधी हुई, व्याकरण से बंधी हुई सुंदर साहित्यिक रचना। और ये कालिदास, जब कालिदास ने काव्य रचना शुरू की और पहला ही ग्रंथ लिख करके अपनी पत्नी से कहा, जाओ अपने पिता को ये मेरी पहली रचना भेंट के रूप में। राजा तो भूल ही गया था, उसने ख्याल ही छोड़ दिया था बेटी कहाँ गई है, दामाद कहाँ गया है, कहाँ चक्कर काट रहे हैं, कहाँ भीख मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ख्याल ही छोड़ दिया था। जब दरबार में चौकीदार को किसी महिला ने अंदर जाने की इजाजत मांगी, चौकीदार ने, पहरेदारों ने पहचाना, दरबार में गए। कालिदास पीछे पीछे दरबार में भेंट किया, रचना भेंट की। और पिता ने जब देखा, बेटी ने कहा, ये सब आपका चमत्कार है, अगर आप मुझे इस तरह से घर से विदा ना करते तो प्रकृति में जो छुपे हुए हीरे हैं, जो नायाब हीरे हैं, उन्हें प्रकट करने का कब मौका लगता। रामचरितमानस में कविकुल श्रोमणी तुलसीदास जी जब भरत जी नैनीहाल से अयोध्या आए, राजा दशरथ का शरीर पूरा हो चुका था। गुरु वशिष्ठ महाराज ने हुक्म दे करके भरत को बुलाया था और भरत ने अपने आप को कारण जान करके भगवान राम और लक्ष्मण का वन गमन विफल हो गया। कभी सोचा नहीं था, राम के विपरीत कोई चिंतन नहीं था, रो पड़े। तब गुरु महाराज वशिष्ठ महाराज समझाते हुए भरत को कहते हैं, सुनो भरत, सुनो,